तो हमारे अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इक्विपमेंट, तो जो हार्डनेस टेस्टर होता है, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर, अगर आप में से किसी ने कभी यूज़ किया हो, वरना आज आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद प्रोफाइल प्रोजेक्टर और कंटूरोग्राफ। कंटूरोग्राफ क्या होता है कि जो बहुत इसमें प्रोफाइल्स होती हैं सारी, उसको ट्रेस करके उसको हम एग्जैक्ट प्रोफाइल, एग्जैक्ट रेडियस, चैम्फर सब उसमें चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, अभी ISO 9001 है, बट अब हम जा रहे हैं IATF 16949, विच इज जो ऑटोमोटिव के लिए पर्टिकुलरली गेयर्ड होता है, उसमें हम जा रहे हैं। और इसमें हम लोग एक प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस होता है, PPAP। तो कहीं पे भी जब ऑटोमोटिव में मैन्युफैक्चरिंग होती है तो पूरा का पूरा प्लानिंग करी जाती है। हर मशीन पे कैसा क्या प्रोसेस बनाएंगे, हर मशीन पे क्या क्या चेक होगा, जो मशीन पे सेटिंग पैरामीटर्स है, सब कुछ एक डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। उसमें सबसे क्रिटिकल डॉक्यूमेंट होता है कंट्रोल प्लान आपका, जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती है कि पहले क्या प्रोसेस होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे शाफ्ट बननी है, तो सबसे पहले इसको हम रॉड से मान लीजिए कटिंग पार्टिंग करेंगे, फिर उसकी ये जो सेंटर आप देख रहे हैं फेसिंग और सेंटरिंग करेंगे, फिर एक बारी फर्स्ट साइड CNC करेंगे, फिर सेकंड साइड CNC करेंगे, फिर ये जो आप मिलिंग देख रहे हैं ये सारा VMC पे करा जाता है, ये मिलिंग। और ये जो आप देख रहे हैं ये ड्रिल होल, ये भी VMC पे किया जाता है। इसके बाद इसको हीट ट्रीटमेंट करते हैं। हीट ट्रीटमेंट करने के बाद ये जो ब्लैकनिंग देख रहे हैं, ये ब्लैकनिंग करी जाती है। उसके बाद ये जहाँ पे बेरिंग फिट होता है इधर, तो ये सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग किया जाता है। उसके बाद इसका विजुअल इंस्पेक्शन होएगा, फिर रस्ट प्रिवेंटिव ऑयल लगेगा इस पे, जिससे कि जब ये कहीं भेजेंगे हम तो रस्ट नहीं आ जाए पार्ट पे। फिर पैकिंग होएगी, हर चीज़ प्रॉपरली डॉक्यूमेंट। हीट ट्रीटमेंट में क्या साइकिल चलनी है, CNC में क्या टूल्स यूज होने, क्या चेकिंग फिक्सचर्स यूज होने, ये पूरा का पूरा तो कुछ भी ऐसा नहीं है मान लीजिए आज एक पर्सन बना रहे, कल दूसरा पर्सन बना है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आना चाहिए। कंसिस्टेंसी, एक पार्ट बनाना बहुत आसान होता है, पर कंसिस्टेंटली आपको अगर 20,000 पार्ट्स एवरी मंथ बनाने हैं, तो वो लेवल की हमें प्लानिंग करनी होती है कि उसमें भी एक में भी पार्ट टू पार्ट वेरिएशन विद इन टॉलरेंस होना चाहिए। जैसे अगर आप मान लो इसकी टोटल लेंथ 300 mm है, तो कभी भी एग्जैक्ट 300 नहीं बनती है, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें प्लस माइनस टॉलरेंस होती है। तो हम प्रोसेस वैसे डिजाइन करते हैं कि जो डिजाइन में टॉलरेंस दी है उसके विद इन हर पार्ट बनना चाहिए, एक भी पार्ट डिफेक्टिव कस्टमर के पास नहीं जाना चाहिए। तो इस कंट्रोल प्लान होता है क्रिटिकल डॉक्यूमेंट, एक होता है PFMEA, इसका मतलब होता है पोटेंशियल फेलियर मोड इफेक्ट्स एंड एनालिसिस, कि कहाँ पे हमारा फेलियर हो सकता है और उसको हम फेलियर नहीं हो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्रिटिकल कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये बनाए जाते हैं और इसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन किया जाता है आपका। ठीक है, इवन पैकिंग है तो पैकिंग में भी एग्जैक्टली पैकिंग स्टैंडर्ड भी बनाया जाता है कि क्या साइज की पॉलिथीन लगेगी, क्या थिकनेस की पॉलिथीन लगेगी, एक डब्बे में कितने पीस पैक होंगे, क्या कितनी बार टेप लगेगी, सब कुछ उसमें प्रॉपरली लिखा जाता है। तो मास प्रोडक्शन में हमेशा मास प्रोडक्शन इज नॉट ओनली कि आपने एक बार पार्ट बना दिया, बट वो सिस्टम डिजाइन करना, वो प्रोसेस डिजाइन करना, मशीन पे उतना कंट्रोल होना कि आपका 100% पार्ट्स हमेशा विद इन टॉलरेंस बने, गाइडलाइंस फॉलो करके बनाने पार्ट्स। करेक्ट, वो गाइडलाइंस भी बनाना वो भी हम ही लोग करते हैं। इसके बाद ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स है ये IATF ISO इन सब में लेट डाउन होती हैं। फिर ये और डिफरेंट काइंड के हमारा स्टैंडर्ड रूम एक और सामने है, उधर हम जो यूज़ करते हैं जैसे कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन CMM। ठीक है, मिलीपोर टेस्टिंग। मिलीपोर टेस्टिंग आप लोगों ने कभी मे बी नहीं सुना हो, जैसे कोई भी पार्ट में कोई गंदगी कितनी है उसको मेजर करने का तरीका होता है मिलीपोर टेस्टिंग। उसके बाद राउंडनेस टेस्टिंग, कि ये जैसे अगर हम इसका राउंड है ये, तो ये परफेक्टली सर्कल है या फिर थोड़ा सा ओवल शेप है, क्या है, वो चीज़ भी मेजर करी जाती है। उसके बाद कंटूरोग्राफी अंदर लगा हुआ है कि ये जितनी प्रोफाइल्स हैं ये इसके जैसे अगर आपने देखा हो 1 माइक्रोन कितना होता है, 1 बाय कितना mm, एक mm में कितने माइक्रोन होते हैं, करेक्ट 1000 माइक्रोन। तो लीस्ट काउंट का मतलब जानते हैं? हाँ,
जो मिनिमम कितना उससे मेजर, जो उसका मिनिमम स्केल में कितना एक जो मिनिमम है, तो जो इनका लीस्ट काउंट होता है इंस्ट्रूमेंट का, ये 0.01 माइक्रोन होता है। तो ये इतनी एक्यूरेटली हम पूरा मेजर कर सकते हैं इसको। फिर सरफेस रफनेस, ये कितना रफ है कि स्मूथ है, इसको भी मेजर किया जाता है। तो कोई भी चीज़ हम सब्जेक्टिव नहीं छोड़ते। जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो हर चीज़ मतलब मेजरेबल होनी चाहिए। ये नहीं बोले कि हम ये फिनिश अच्छी है या खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा उसका एक वैल्यू होनी चाहिए। तो ये जैसे मैं आपको बताया पार्ट्स हम बनाते हैं। फिर ये दूसरी हमारी फैक्ट्री में, ये आपने अगर कंप्रेसर देखा है, आपके बगल वाली जो लैब है उसमें कंप्रेसर होता है ना, HVAC वाली लैब की जो वर्कशॉप होगी, तो कंप्रेसर में एक पुली होती है। जो पुली होती है वो कंप्रेसर की पुली बनती है हमारे दूसरे प्लांट में। फिर ये सारे हमारे कस्टमर्स हैं। तो जो ऊपर आप देख रहे हैं ये सारे हमारे एंड कस्टमर्स हैं, डायरेक्ट कस्टमर्स हैं। जैसे कि ग्लोबल ऑटोटेक, ये सुब्रोज की कंपनी है। गाजियाबाद प्रिसीजन प्रोडक्ट्स कस्टमर है हमारे लिए। RACL गेयरटेक, सुब्रोज ये एयर कंडीशनर्स बनाते हैं। सिग्मा ऑटोमोटिव, ये भी ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाते हैं। फिर ये जो बाकी सारे हमारे एंड कस्टमर्स है कि जहाँ पे हमारे पार्ट जाके लगते हैं। क्योंकि हमारा हमेशा पर्पस क्या होना चाहिए कि जो हमारा एंड कस्टमर है, एंड कस्टमर कौन है, ये भी नहीं है, जो ये व्हीकल यूज कर रहे हैं वो उसको सेटिस्फाई करना है। तो हम जो क्वालिटी बनाए, जो डिलीवरी दे, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। बट उसके लिए पहले हमें अपने जो इनडायरेक्ट कस्टमर्स, ये डायरेक्ट हो गए, फिर ये इनडायरेक्ट कि इनके व्हीकल्स में हमारी पार्ट्स लग रहे हैं, जैसे टोयोटा, महिंद्रा, मारुति, रेनॉल्ट, परकिंस, पोलारिस, कुबोटा, मित्सुबिशी, लुम्बार्डनी, यनमा, टाटा, एस्कॉर्ट्स, कैटरपिलर, टाफे, महिंद्रा, वोल्वो, आइशर, अशोक लीलैंड, इन सब में हमारे पार्ट्स जाके लगते हैं। प्लांट आपको अंदर देखने के लिए मिलेगा। ये दूसरा प्लांट है हमारा, नोएडा वाला। उसके बाद जो इनपुट होता है, कभी अगर आपने सुना हो गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब कि अगर आपका इनपुट ही खराब होएगा, अगर आपने रॉ मटेरियल ऐसा ले लिया जिसमें क्रैक है, तो आपने कितना भी अच्छा अपनी तरफ से काम किया, लेकिन वो एंड में जब उस पर लोड पड़ेगा तो टूट जाएगा। तो इसलिए जो हम लोग बाहर से मटेरियल लें वो भी बड़ा क्रिटिकल होता है। तो इसलिए जो रॉ मटेरियल है, हम जो अप्रूव्ड सोर्सेज होते हैं, जो बड़ी बड़ी मिल्स हैं, जैसे कि टाटा हो गया, जिंदल हो गया, अब ये वाइजैक स्टील हो गया, JSPL हो गया, इन सब से ही हम लेते हैं मटेरियल। और उसका हम लोग सारी इंस्पेक्शन, कोई भी चीज़ हमारे अंदर है फैक्ट्री में, तो उसकी इंस्पेक्शन करी जाती है हमेशा। उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ये सारा कंट्रोल प्लान में ही होता है आपके। उसके बाद मशीनरी में आपको अंदर दिखाएंगे, बट हमारे यहाँ CNC लेथ्स अभी इधर 11 हो गई, आए थोड़ी पुरानी है। 11 CNC लेथ्स, 2 VMC। फिर इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग में क्या किया जाता है, इसको हीट किया जाता है, एकदम रेड हॉट हो जाता है और सडनली कूल किया जाता है। टेम्परिंग उसके बाद होगी, क्वेंचिंग। पहले हीटिंग, क्वेंचिंग, फिर टेम्परिंग। टेम्परिंग होता है कि आपकी स्ट्रेस, जब आपने किसी चीज़ को एकदम गर्म करके ठंडा किया तो हार्ड हो जाता है, लेकिन उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, तो वो अगेन क्रैक हो सकता है। तो उसको फिर थोड़ी लो हीट पे, मतलब अराउंड 180-200 डिग्रीज पे 1-2 घंटे के लिए हीट किया जाता है, स्ट्रेस रिलीव करने के लिए। उसके बाद आपकी थ्रेड रोलिंग या स्प्लाइन रोलिंग मशीन, जैसे ये आप जो थ्रेड देख रहे हैं सारी थ्रेड रोलिंग से बनती है, इसमें कुछ कटिंग नहीं होती है, तो वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। ग्राइंडर्स होते हैं, सेंटरलेस ग्राइंडर, वो देखने के लिए मिलेंगे। फिर रेगुलर जैसे ड्रिल मशीन, स्लॉटिंग मशीन, फिर वॉशिंग मशीन, जिससे कि ये सब पार्ट जब जाए तो इसमें कुछ भी कचरा नहीं हो, क्योंकि ये पार्ट इंजन में लगने जाके, तो क्या होता है कि इंजन में अगर कचरा चला गया तो जहाँ पे उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं इंजन में, तो कचरा कहीं फंस जाएगा, तो ऑयल फ्लो, जो इंजन ऑयल डालते हैं ना, वो प्रॉपर नहीं होगा, तो इंजन आपका ओवरहीट हो जाएगा, सीज हो जाता है इंजन बिल्कुल। तो ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हम कुछ और प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जैसे सोलोनॉइड वॉल्व्स। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड वॉल्व्स। तो ये अभी जो हम बना रहे हैं RO, जो वाटर प्योरीफायर होता है, उसके अंदर लगता है, तो उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग इधर ही आपको देखने के लिए मिलेगी। बाकी दूसरे प्लांट में भी हमारी CNC लेथ्स और पावर प्रेस और पाउडर कोटिंग लगी हुई है।
ये देखो ये स्क्रू है, इसका ब्लैंक हम बाहर से वेंडर से बनवा कर लाते हैं। वहाँ से आने के बाद यहाँ के हीट ट्रीटमेंट होता है, जो इसका ये पोर्शन है जो वर्किंग करता है इंजन के अंदर, इसको हार्ड करते हैं, इंडक्शन हार्डनिंग। इसकी हार्डनेस लगभग 60,000 की हार्डनेस होती है। जो आप सबको दिखा रहे थे ना स्क्रू, देखो वही पोर्शन हार्ड हो रहा है, हार्डनेस होती है इंडक्शन हार्डनिंग। हाँ ये इंडक्शन हार्डनिंग। और आप सब देख लो आकर, दिखाओ जिनको दिखाओ, जिधर यहाँ से सर को आकर देख रहे हैं। आ जाओ देख लो, आओ जरा देख लो। देखो ये बताया था ना कि पोर्शन हार्ड होता है, वो हार्ड हो रहा है यहाँ पे। लो पहले उधर से शुरू करते हैं। मशीन को दिखा दीजिएगा, सीएनसी का दिखाइए। चलो सीएनसी का देख लो। दिखाना भाई एक पीस। देखो ये पीस मशीनिंग हो रहा है, जो एसी में लगता है, इंजन के एसी में। जो गाड़ी ट्रक वगैरह जो बनते हैं सब में एसी लगता है, उस एसी में ये लगता है, कनेक्टर है। हाँ ये कनेक्टर। ये देखो यहाँ पर मशीनिंग हो रहा है, चला कर दिखा दो भाई। यही काम करता है। चेक करके दिखा दो एक पीस, एक पीस चेक करके दिखा दो, एक पीस चेक करके दिखा दो। नहीं, एक बार ये प्रोग्राम खत्म हो गया, उसके बाद चलता रहा। बलराम तो चेक करके दिखा दो। रॉ मटेरियल मेरा आपका, ये जो मशीन जो काम कर रही है, हाँ एक ही बार में दोनों साइड ले लेता है, एक सिंगल सेटअप। प्रोग्रामर एक बार में एक ही होगा ना, एक साइड प्रोग्रामर है। देखिए इसी पीस को दोबारा लगा दो। देखो लोगों को समझाऊंगा बात। दिखा दो, एक गो एक नोट गो। ठीक है, कैसे चेक होता है क्वालिटी, साथ के साथ क्वालिटी भी चेक करनी है, प्रोडक्शन भी देखना है आपको, स्नैप गेजेस की थिकनेस चेक करनी है, पूरा टायर चेक हो गया। उसके बाद ये सेटअप है, ये सेकंड सेटअप यहाँ पे, सेकंड सेटअप यहाँ पे है। अच्छा ये भी सेम मशीन है। ये इसी पार्ट का सेकंड सेटअप है, सेकंड ऑपरेशन। हेलो, इसको देखना है कोई ऑपरेशन शूट तो नहीं गया, कोई डेंट तो नहीं है, कहीं रस्ट तो नहीं है, हाँ कोई बर्बर तो नहीं कहीं इसके अंदर, थ्रेडिंग का सही है नहीं है, पीछे स्लोट है इसके अंदर तो कोई बर नहीं है, इसमें कोई डेंट तो नहीं है, ऑपरेशन कहीं रह तो नहीं गया, अनक्लीन तो नहीं रह गया, ये सब चीज़ें चेक करेगी, उसके बाद आगे बढ़ाएगी। उसके बाद वॉशिंग होगा और रस्ट पेंटिंग और लगा कर पैक हो जाएगा अंदर, पैकिंग। देख लो सब, ये ड्रिलिंग मशीन है। एक ड्रिलिंग किया, पीस दिए, ये
क्या हुआ है? ये लुब्रिकेशन के लिए ड्रिलिंग होल होता है इसके अंदर, ऑयल इसके अंदर हो जाता है। एक अभी ड्रिल साइड में भी होगा, यहाँ भी होगा, पास करने के लिए ऑयल के लिए। कहाँ रखा है? ये देखो, ये सेंटर से ड्रिलिंग है, ये साइड से है। यहाँ से तेल जाएगा, इसमें निकल जाएगा, इंजन में चलता रहेगा, तेल ऑयलिंग होते रहेगी साथ साथ। थोड़ा ऐसे भी दिखा दें, उधर से पीछे आ जाएंगे। आ जाओ जी, आ जाओ। उधर बंद पड़ी है फिलहाल, इधर ही आ जाओ जी। आ जाओ। ये है वो ऐसी सोलर वाल, इसमें अलग अलग कंपोनेंट असेंबली कर रही है। ये कोर ट्यूब है, वाशर है, इसकी प्लास्टिक की बॉडी है, इसके अंदर एक खोल कर दिखा दिए, एक पीस खोल कर दिखा दे। हाँ, एसवी सोलोनाइड वाल देखो, ये हाँ, ये प्लंजर है, ये कोर ट्यूब है,